अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली सारी ठीक ठाक होगी, खुश होगी। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सम आमीन। तो जी अभी हुई है मेरी मॉर्निंग और मैं आप लोगों को टाइम दिखाती हूँ। सबसे पहले आके मैंने गैस चेक किया कि कितनी गैस आ रही है। तो तकरीबन जो है ना वो 8:45 होने वाले हैं, 8:40 का टाइम हो रहा है। और अब जो है ना हस्बैंड आने वाले हैं, अभी तक आए नहीं हैं। आजकल उनकी नाइट्स चल रही हैं तो वो मॉर्निंग में आते हैं इस टाइम। तो अब जो है ना मैं उनके लिए बनाने लगी थी ब्रेकफास्ट उनका। और इस टाइम जो है ना मैं बिल्कुल नींद में होती हूँ। ये जो 2 शिफ्ट्स होती हैं ना, एक नाइट वाली और दूसरी जो है ना मॉर्निंग वाली, ये मुझे बहुत बुरी लगती है। क्योंकि इस हालत में जो है ना मुझे इतनी ज़्यादा आजकल नींद आती है, दिन में भी और रात में भी। तो मेरा होता है कि बस जो है ना मैं सोती ही रहूँ। मगर ये जो सुबह-सुबह उठना पड़ता है ना और फिर उठ के दोबारा सोना मेरे लिए इंतहाई मुश्किल काम है। तो जी उसके बाद मैं सो गई थी बड़ी मुश्किल से। और कोई जो है ना मैं आधा घंटा सोई होंगी तो मिराल उठ गई है। तो फिर मुझे अब दोबारा मैं उठी हूँ मिराल के लिए और अपने लिए जो है ना मैं नाश्ता बना के लाई हूँ। तो मिराल जो ब्रेड आजकल बिल्कुल भी नहीं खाती, तो बस बॉइल्ड एग जो है ना खा लेती है इस तरह। माशाल्लाह ख़ुद अब जो है ना वो हर चीज़ खा लेती है पकड़ के अपने हाथ में। और ये जो है ना सबसे सुकून वाला माँओं को होता है जब बच्चा अपने हाथ में पकड़ के कोई चीज़ खाता है ना। तो जी उसके बाद वही रूटीन सारे काम स्टार्ट दिन के। तो आज बन रहे हैं करेले गोश्त। और यहाँ पे बस जो है ना मैं करेलों को छील रही थी, उनको नमक लगा के जो है ना वो रख दूँगी। अच्छा मैं जो है ना वो कट करके नमक हल्दी लगा के भी रख लेती हूँ, मतलब पहले वॉश कर लेती हूँ फिर नमक और हल्का नमक और हल्दी लगा के। मगर मेरे मतलब इन-लॉज़ में इस तरह के साबुत जो है ना करेलों को मतलब कटिंग से पहले ही नमक लगाते हैं ना ज़्यादा सारा, और फिर वॉश करके कट कर लेते हैं। तो अभी मैं ऐसे ही करूँगी, इनको बस जो है ना मैं छीलूँगी और उसके बाद नमक वगैरह लगा के रख दूँगी, फिर इनको वॉश करके फिर कट कर लूँगी। और जी आप लोग बताएँगे आप लोग कैसे हैं, लाइफ में क्या चल रहा है। तो जी जो लोग चैनल के ऊपर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और पुरानी लाइनें हो गई हैं कोई नई लाइन ढूँढती हूँ। और जो लोग नए आए हैं चैनल पे उनको बहुत बहुत वेलकम। और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आजकल आ रहे हैं, बेबी के लिए दुआएं आ रही हैं, थैंक यू सो मच। तो बीच में जो है ना मुझे जुनून चढ़ता है कि मैं व्लॉग जो है ना वो बनाऊँ, एक दिन छोड़ के ही बना लिया करूँ। मगर फिर जो है ना वो इतनी ज़्यादा हिम्मत जवाब दे जाती है। आपको पता है आजकल जो है ना मेरी तबीयत काफ़ी डाउन है, आप सब लोग जानते हैं। तो बस आप लोग मुझे दुआओं में याद रखा करें। बाकी जो है ना वो तबीयत तो आजकल ऐसे ही चल रही है। तो व्लॉग भी इसी तरह ही होता है, बस किसी दिन थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लेती हूँ, अगर कर लेती हूँ तो वॉइस ओवर नहीं कर पाती। फिर घर के काम, मिराल और तबीयत, तो बस इस वजह से। अच्छा लास्ट जो मैंने व्लॉग बनाया था उसके अंदर मैंने बेबी एसेंशियल लिस्ट जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर की थी। और उस वक़्त जो है ना मुझे बिल्कुल याद नहीं आया, मैंने बेबी बैग उसके अंदर नहीं लिखा और वाइप्स नहीं लिखे। तो आप लोग जिन लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट लिया था, काफ़ी लोगों ने कहा हमने स्क्रीनशॉट लिया। तो बेबी बैग और वाइप्स ऑब्वियसली आप लोगों को भी पता होगा, ये तो मेन चीज़ें हैं जो लाज़मी लेनी है बेबी बैग के। बेबी बैग लेंगे तो उसके अंदर जो है ना वो सब सामान सेट करेंगे। तो मैं भूल गई थी, मेरी सिस्टर ने मुझे याद करवाया उस दिन। अच्छा वाइप्स जो है ना न्यूबॉर्न के लिए अच्छे वाले वाइप्स यूज़ करने चाहिए। कोई भी लोकल 100 वाले या बोना पापा या मतलब कोई भी जो इस तरह खुशबू वाले लोकल मिलते हैं ना, वो ना ही करें। अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि किस तरह के हैं, तो बड़े बच्चे के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। बड़े बच्चे को तो मेरा ये होता है कि आप उसको वॉश करवाएं डायरेक्ट। सर्दी है गर्मी है, उसको सर्दी है तो गर्म पानी से और वैसे रख लें रात के लिए। अगर मतलब आधी रात में अगर ज़रूरत पड़ जाए तो फिर चलो वाइप्स होने चाहिए। बाकी मैंने बहुत कम वाइप्स लिए हैं मिराल के लिए, मैंने बहुत कम यूज़ किए हैं इसको वाइप्स, क्योंकि ये 6 मंथ के बाद इसको मैंने पॉटी ट्रेन कर दिया था। तो उसके बाद मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी वाइप्स की। तो जी ये हो गया। और दूसरी बात ये कि मैंने बोला था कि बॉडी फुल सूट जो है ना वो न्यूबॉर्न के लिए जो है ना वो मैं लूँगी। तो बाद में मुझे याद आया कि बच्चे की तो कॉर्ड होती है और वो भी सही रहते हैं, उसके अंदर भी कोई मसला नहीं होता क्योंकि बच्चे की क्लिप लगा हुआ होता है। और जब आप उसका डायपर चेंज करें उसको जो है ना वो अल्कोहल स्वैब से आप क्लीन करते हैं ना उसके जो है ना वो कॉर्ड को, नाव को। और बाकी जो है ना वो फ्रंट में जिसके बटन ओपन होते हैं और पजामे वाले वो भी ले सकते हैं, मतलब ज़्यादा आरामदेह होता है बच्चे की जो है ना वो नाव के लिए। तो उसके अलावा जी आज लगी हुई है वॉशिंग मशीन, तो कपड़े धुल रहे हैं।
और करेले अभी मैं कट कर रही थी तो मिराल यहाँ बैठ के रो रही है कि मुझे जो है ना वो चाहिए, नाइफ़ मुझे चाहिए, मैं कट करके दूँगी। तो बड़ी मुश्किल से जो है ना मैंने बैठ के किया है, क्योंकि किचन में खड़े होके मुझसे बिल्कुल नहीं हो रहे थे। बेड पे टेक लगा के बैठ के मैंने जो है ना ये कटिंग की है इसकी। अच्छा, और दूसरी चीज़ एक और रह गई, वो ये बतानी थी कि न्यूबॉर्न के कपड़े आप दुकान से लाएँ, किसी भी ब्रांड से लाएँ, भले वो जितना अच्छा ब्रांड हो, घर लाके एक बार उसको वॉश कर लें। सर्फ़ में वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, पानी डालें, उसके अंदर जो है ना वो डेटॉल डालें और उसके अंदर कपड़ों को डिप करके धूप के अंदर, मतलब इतनी भी तेज़ धूप नहीं हो कि ये कि उसको जो है ना वो सुखा लें धूप में, मतलब खुली हवा में सुखा लें। क्योंकि बच्चा जो है ना वो साफ़ सुथरी जगह से आता है। और दूसरा ये होता है कि आपको पता है बच्चों का इम्यून सिस्टम बिल्कुल ज़ीरो होता है, जब वो पैदा होते हैं तो जर्म्स लगने का ख़दशा होता है। दूसरा, सैनिटाइज़र ज़रूर जो है ना वो साथ बेबी लिस्ट में लिखें, सैनिटाइज़र हॉस्पिटल में लेके जाएँ और उसको वहाँ पे सामने रखें। जो भी बाहर से लोग आएँ बच्चे को मिलने हैं तो उनके हाथों को पहले सैनिटाइज़ करवाएँ, फिर बच्चा उनको हैंड ओवर करें। तो यहाँ पे जी मिराल को मैंने फ़्राइज़ बना के दिए थे, अपने लिए मैंने बनाई थी जो है ना वो नूडल्स। वैसे मैं नहीं खाती, जब से मुझे पता चला कि हज़म नहीं होती तो पड़ी हुई थी तो मैंने कहा चलो बना लेती हूँ। तो मिराल को तो मैं नहीं देती, मिराल 1-2 स्पून ले लेती है और शौक़ से, इसको मैंने कभी दी नहीं है तो ये खाती भी नहीं है। बाकी मैकरोनी वग़ैरह खा लेती है। वो भी मेरा होता है कि होल व्हीट की हो ना। अच्छा, अक्सर लोग मेरी बहनें मुझसे पूछती हैं कि आप या प्रेगनेंसी में जो है ना वो आटा गूँथती हैं, तो हाँ, मैं थ्रू आउट पूरी प्रेगनेंसी में आटा गूँथती हुई आई हूँ और हमारा तो होता भी इतना ज़्यादा है। हालाँकि हम लोग इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं, मगर मेरे हस्बैंड जो है ना वो लंच वग़ैरह साथ भी लेके जाते हैं और फिर 3-3 4-4 रोटियाँ साथ पैक करके, तो फिर आटा ज़्यादा गूँथना पड़ता है। हेल्पर को भी रोटियाँ बना के देनी होती हैं। घर वाले भी हमारे जो है ना वो रोटी ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, जैसे चावल वग़ैरह नहीं बनते, ज़्यादा रोटी होती है हमारे घर में। तो मैं खड़ी होके गूँथती हूँ। अब जो है ना वो काफ़ी मुश्किल होती है, अगर आप लोगों को डॉक्टर ने मना किया है तो बिल्कुल भी ना गूँथें। मुझे भी डॉक्टर ने जो है ना, मैंने उसको बोला था कि जब मैं गूँथती हूँ तो मुझे पेन होता है, मतलब ज़ाहिर है ऑब्वियसली आपकी फ़ोर्स लगती है, तो मुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ था, मगर ये कि प्रॉब्लम है, फिर मैं नहीं गूँथूँ तो कौन गूँथे। मेरी मदर इन लॉ का भी ऑपरेशन हुआ है गॉल ब्लैडर का, तो फिर बस मुझे गूँथना पड़ता है। थोड़ा स्टे देख के जो है ना वो आराम से गूँथ लेती हूँ। तो जी ये मैंने शर्ट्स ली थी लास्ट टाइम जब मैं गई थी हैदराबाद। वो जो पर्पल वाली है वो ब्रेकआउट से मैंने ली थी, वो भी मुझे अंडर 1000 मिली थी, और ये रेड वाली ज़ेलबरी की है, ये भी 850 इस तरह की कुछ जो है ना मिली थी। तो ये इन टी शर्ट्स में इतना ज़्यादा सुकून है ना, किसी भी खुले ट्राउज़र के साथ बंदा इसको वेयर कर सकता है। बाकी नाइट सूट भी है, तो मैं ये कपड़े इकट्ठे कर रही हूँ कि ये मतलब अभी भी मेरे काम आ रहे हैं और आफ्टर डिलीवरी भी काम आएंगे, क्योंकि इस तरह के खुले कपड़े बच्चे को फ़ीड करवाने के लिए भी जो है ना इस तरह की टी शर्ट्स होनी चाहिए। तो जी, आज मैंने सोचा कि थोड़ा फेस चमका लेते हैं। पूरी प्रेगनेंसी में मैंने फेस जो है ना बिल्कुल मिरर देखना ही छोड़ दिया, इतनी मेरी तबीयत ख़राब रही है। तो ये चारकोल मास्क है, तो अभी मैं ये अप्लाई करने लगी थी। तो मैंने कहा अभी थोड़े जो है ना आईब्रो वगैरह भी सेट करवाऊँ बेबी के आने से पहले। तो जी, आज का व्लॉग इतना सा था।